गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रॉफिट। पहले हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था प्रॉफिट, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा था। अब हम क्या देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब जानते हैं ना, 11th में आपने पढ़ा था। ड्राइंग का मतलब क्या रहता है, जो पार्टनर द्वारा चाहे गुड्स जो ही पार्टनर क्या करते हैं, अगर बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ कर लेते हैं या कैश विड्रॉ कर लेते हैं, अगर उन्होंने कैश विड्रॉ किया तो उनको पैसा भी वापस करना पड़ेगा जो निकाला है बिजनेस में, और विद इंटरेस्ट पैसा वापस करना पड़ेगा, यानी ब्याज उन्हें वापस देना पड़ेगा। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है पार्टनरशिप में, उसके बारे में हम देखेंगे। तो कैलकुलेशन ऑन ड्राइंग आज हम करेंगे। फर्स्ट कंडीशन रहती है इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहली जो कंडीशन दी कि अगर हम जो है हर बार जो भी अमाउंट निकालते हैं वो कैसा निकालते हैं, सेम अमाउंट निकालते हैं, और टाइम ड्यूरेशन भी क्या रहता है, सेम। जैसे हर महीने हम जो बिजनेस से निकाल रहे हैं पैसा पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, जो भी पर्पस के लिए अगर हम निकाल रहे हैं पैसा बिजनेस से, अगर हम इक्वल अमाउंट जैसे 1000 ही निकाल रहे हैं, हर महीने निकाल रहे हैं, और देखिए 1000 निकाल रहे हैं, हर 1000 सेम अमाउंट है और हर महीने निकाल रहे हैं, ठीक है, तो तब ये कंडीशन और ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इसका जो इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो पहला केस मैं बता रही हूँ, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, अगर इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर कहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला रहता है टोटल ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड, ठीक है। और एवरेज पीरियड में क्या करेंगे, ये मेन चीज़ ध्यान रखना, बाकी सब तो आप पहले भी कर चुके हैं 11th में। एवरेज पीरियड अगर बिगिनिंग दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया आपको, बिगिनिंग दिया है क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखना साल में 12 मंथ होते हैं ना, एक साल में कितने रहते हैं, 12 मंथ। बिगिनिंग जब होगा तो 1 प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय 2। एवरेज पीरियड ध्यान रखना, बिगिनिंग रहेगा, साल में 12 महीने रहते हैं, ये बिगिनिंग रहेगा तो 1 प्लस कर देना, तो कितना हो जाएगा 13 और अपॉन 2। अब हमारा फॉर्मूला, मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझाती हूँ 1 बाय 1। एक क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टनर जो है विड्रॉ कर रहा है कितना, 1000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। ए पार्टनर जो हर महीने निकाल रहा है पैसा, कितना निकाल रहा है, 1000 अंडर द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो है कितना कैलकुलेट किया जाएगा, 15% पर एनम, और कैलकुलेट करना है हमको इंटरेस्ट, ठीक है, शुड बी चार्ज्ड, जो चार्ज किया जा रहा है किस पे, पार्टनर पे। और तीनों कंडीशन में हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द मिडिल ऑफ द मंथ और इन द एंड ऑफ द मंथ। तीनों में अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा चेंजेस है, वो आपको ध्यान रखना है। तो मैं 1 बाय 1 बताती हूँ। सबसे पहले इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने बता दिया आपको, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड में बिगिनिंग में क्या रहेगा, 12 साल में 12 मंथ रहते हैं, 1 प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 यानी 13 अपॉन 2। उसमें क्वेश्चन में दिया था आपको, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि जो पार्टनर निकाल रहा है वो हर महीने कितना निकाल रहा है, 1000 पर मंथ निकाल रहा है। तो 1000 वो पर मंथ निकाल रहा है जो पार्टनर, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 12,000 हो जाएगा। रेट कितना है, 15%, और एवरेज पीरियड क्या होगा इसमें, बिगिनिंग में 12 प्लस 1 अपॉन 2 होता है, यानी 13 अपॉन 2। अब वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल ड्राइंग जो यही फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल ड्राइंग इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 13 अपॉन 12। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 975 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, इन द मिडल ऑफ द मंथ, अगर आपको क्वेश्चन में दिया इन द मिडल ऑफ द मंथ, हमारा वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हमारा
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। बस एवरेज पीरियड में बिगिनिंग में 1 प्लस हो गया था, इसमें क्या होगा, मिडिल, जब मिडिल दिया रहेगा तो 0, कुछ भी प्लस नहीं होगा, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 6 मंथ। टोटल ड्राइंग हमारा 12,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15/100 और एवरेज पीरियड हमें हमेशा मिडिल में 6 रहेगा, ठीक है। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना कि साल में 12 महीने रहते हैं, बिगिनिंग में 1 प्लस होता है, मिडिल में 0, ठीक है, अपॉन 2 और ये 0/2 कर देंगे तो कितना जाएगा 6 मंथ और ये वैल्यू पुट करेंगे और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। फिर एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोला है तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला वही का वही है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड। तो क्या जाएगा, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, 12 मंथ्स, इसमें एंड ऑफ ईच मंथ में 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस हो जाएगा तो कितना जाएगा 11/2। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, टोटल ड्राइंग कितना है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15% अपॉन 100 और एवरेज पीरियड कितना हुआ 11/2, यानी इसका कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 825। क्लियर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बस आप ध्यान रखना कि इक्वल अमाउंट, इसमें हर महीने सेम अमाउंट निकाल रहे हैं और टाइम भी क्या है हर महीने निकाल रहे हैं, वो मतलब इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसी कंडीशन में बिगिनिंग में क्या होगा, बस पूरा फॉर्मूला सेम है सब में, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 100, यही फॉर्मूला है सब में। बस बिगिनिंग में क्या होगा 12 में 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, एवरेज पीरियड में चेंज जाएगा तो 13/2 हो जाएगा। एंड में क्या होगा, एवरेज पीरियड में 12 + 0/2 यानी 6 मंथ हो जाएगा और एंड ऑफ ईच मंथ में क्या हो जाएगा 12 मंथ्स में 1 माइनस हो जाएगा, तो जिसके कारण 11/2 हो जाएगा। बस इतना चेंज है, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज़ है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व करके और अपनी जो भी आंसर आया है आपकी कॉपी में वो आप मुझे भेजेंगे। थैंक यू।